नमस्कार। अलबेला राजस्थान के इस अंक में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं चंदन सेन और मैं हूं शालू आपके साथ। हमारे इस कार्यक्रम में अच्छे अच्छे हमारे मेहमान आते हैं और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में हैं दो खास मेहमान। आप हैं योग गुरु हेमंत आर्य साहब और आप हैं जाने माने कॉमेडियन मानवेंद्र सिंह जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। योग दशों दिशाओं में जो है प्रगति कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और योग जिस तरह से फैल रहा है और लोगों को लाभान्वित कर रहा है, इसको देखकर आपके मन में कैसी अनुभूति आती है हेमंत जी? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन परिवार का स्वागत करता हूं, मुझे पुनः याद किया, आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बात योग के स्थापना की है। यदि प्रारंभ से देखा जाए तो वैदिक संस्कृति लगभग 2 अरब साल से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 125 वर्ष प्रारंभ से चल रही है। तब से ही योग का प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पत्ति तब से ही हुई है वेदों से। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको 2014 में सितंबर अक्टूबर के आसपास यूएनओ के सामने इस प्रस्ताव को रखा कि इसको वर्ल्ड लेवल पर अगर मनाया जाए, क्योंकि इसमें मानव जाति का कल्याण छिपा है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी जुड़ा है, जो कि WHO की परिभाषा है। उसी बात को रख करके उन्होंने जब यूएनओ के सामने प्रस्ताव रखा तो उसमें 177 देशों ने अपनी सहमति स्वीकृति दी और वो अनुमति जो मिली वो 11 दिसंबर 2014 को मिलकर के, और 21 जून जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, उस दिन इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में इसको स्वीकृति दी गई। और तब से ये 2015 से निरंतर मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर भी देखो, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, मेडिटेशन और भी योग के अलग अलग आयामों के माध्यम से ये विश्व भर में विख्यात हो रहा है। सबसे इसमें जब बड़ी बात आती है तो वो मेंटल हेल्थ की बात आती है, उस पर हम आगे चर्चा। जी बिल्कुल बात करेंगे आपसे। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं अपने जीवन की, अगर हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक क्या होता है, तो हम बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारी बातों को अनुभव करते हैं। लेकिन एक जो एहसास है, एक जो अनुभूति है, जो हमें और हमारे आसपास के माहौल को हमेशा हल्का रख देती है, जो गुदगुदी किसी बातें होती हैं, वो होती हैं हंसी की बातें। हास्य जो रस है वो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आज हमारे जो एक और खास मेहमान है मानवेंद्र सिंह जी, आप एक हास्य कलाकार हैं। आपने अपने इस रस को, ये जो है हंसाने को, लोगों को क्यों चुना? राम राम सबने, दूरदर्शन की पूरी टीम ने बहुत बहुत आभार कि मैं ई काबिल समझा और इनवाइट कराया जी। हमारा नाम मानवेंद्र सिंह है और आप सब लोग मन मानसा बना का नाम से जानोगे। मानसा बना, राम राम मानसा जी। राम राम। मैंने अब पूछे कि यह चीज क्यों चुने मैं। देखो, ये चीज मैंने स्टार्टिंग से ही शौक सो कि कॉमेडी करवा को, घर अभी बैठे रहो जो तो बस यही चीज बात करवो करो जी का मायने में कुछ भी आन की बात बोलो जी घर कहाँ से जा। तो फिर मैं सोचे यार अब कुछ घर का न भी ऐसा सका था तो सब ने भी आराम से हंसा सका था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। फिर ये चीज से ही प्रेरणा मिलती रही, फिर मैं आगे इसी में आप आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल जी। हेमंत जी, आपने बात करी मानसिक स्वास्थ्य की, है ना? मानसिक स्वास्थ्य का सप्ताह भी जो है वो चल रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य पर आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही खास आसन है योग में जिसे हम कहते हैं हास्य आसन, है ना? और एक तरफ हास्य हमारे कलाकार हैं और आप एक योग गुरु हैं, तो किस प्रकार से हम जो हास्य आसन को करें और किस प्रकार से उसको आत्मसात करें, जीवन में ढालें और हमेशा मुस्कुराते रहें? देखो, हास्यासन जहाँ तक बात आ रही है और मानसिक स्वास्थ्य की बात आ रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य में प्रायः हम इतने जो 10-15 साल से लगातार हमारा जो अनुभव रहा है, क्योंकि अभी मैं भारत सहित लगभग 8 देशों में योग को सिखाया करता हूँ और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो देश ही नहीं, विदेशों में भी सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग हैं वो मानसिक स्वास्थ्य से ही परेशान, मानसिक रोगी जिसको कह सकते हैं, उस दृष्टिकोण में वो उनकी गिनती होती जी। क्योंकि आज शरीर से बीमार लोग बहुत कम है, मन से बीमार है ना? शास्त्र में कहा गया प्रज्ञा पराधो ही सर्व रोगानाम मूलम।
अंग्रेजी लोग भी कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, एलिमेंट्स। और यहाँ भारत के लोग भी कहते हैं कि तनाव सब रोगों की जड़ है। अब ये जैसे ही पैदा होता है, अगर इसके 3 महीने गुजर जाते हैं तो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जी जी बिल्कुल। फिर उसके बाद और बड़े 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 स्वरूपों को लेता जाता है। प्रारंभ इसका एंजाइटी से होता है, बिल्कुल, चिंता चिता समान चिंता। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि शशांक आसन एक बैठ करके करने वाला आसन होता है। उसको जो शशांक आसन न कर सके वो शवासन और योग निद्रा का विशेष अभ्यास, विधिवत अभ्यास किसी योग के आचार्य से सीखे। और तीसरा है प्राणायाम का अभ्यास, और चौथा है ध्यान का अभ्यास। अगर इनको हम नियमित रूप से करें तो प्रतिदिन का तनाव रिमूव या स्ट्रेस मैनेज होता जाता है, क्योंकि काम का तो स्ट्रेस होगा ही, या डी स्ट्रेस होगा या यू स्ट्रेस होगा। डी स्ट्रेस जिसको नेगेटिव होता है, यू स्ट्रेस यानी काम करने का तनाव होता है, करना ही है मुझे, तो वो होना ही चाहिए। अगर सारे दिन के 12-15 घंटे जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें तनाव होना बच्चे से लेकर के IAS अधिकारी सबको होता ही होगा, होगा। लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसके लिए योग कारगर है। उसमें ये कुछ क्रियाएं बड़ी अच्छी विशेष रूप से काम करती है, जिसमें हास्यासन भी एक। हास्यासन के लिए हम उन सबको कहते हैं कि अपने आचरण को इतना पवित्र करो, इतना पवित्र करो कि उसमें राग द्वेष किसी प्रकार का किसी के प्रति रहे ही नहीं। क्योंकि आज एक सबसे बड़ा कारण होता है, इसको मत्सर कहते हैं, और वो मत्सर का मतलब होता है दूसरों के उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना। क्या बात। तो उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर की जो प्रसन्नता गायब हो गई, और जब अंदर की प्रसन्नता गायब होगी तो बाहर से कैसे हंसेगा। और चेहरे का जो एक तेज होता है, जो चेहरे पे जो हम देख सकते हैं कि आपके चेहरे पे कितना तेज है, शायद इस वजह से क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आप इन सब द्वेषों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। मतलब मैं यही निवेदन करता हूं सबको कि महर्षि पतंजलि जी ने जो यम नियमों का पालन करने के लिए योग दर्शन में बताया है, वास्तव में योग का महान ग्रंथ और बहुत बड़ा ग्रंथ वही है। तो उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी। वहां पर उन्होंने चित्त प्रसन्नता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वो कह रहे हैं मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। बोले परमानेंट प्रसन्नता कहां से मिलेगी आपको, परमानेंट हैप्पीनेस कहां से मिलेगी। बोले मित्रता का व्यवहार करें सुखी लोगों के साथ, क्या बात, ठीक है। करुणा का व्यवहार करें दुखी लोगों के प्रति जो वास्तव में दुखी हैं, और पुण्यात्माओं को, विद्वानों को जो संसार का कल्याण करें, उनको देख करके अंदर से प्रसन्न हो जाए। क्या बात है। और जो देश का और समाज का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे अपुण्यात जो पापात्मा लोग हैं, उनकी उपेक्षा करें। उपेक्षा मतलब उनको इग्नोर करें। अब उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं। उनकी बुराई करने के बजाय उनसे दूर रहें, है ना। तो इग्नोर करें, प्रश्रय नहीं मिलेगा तो उनको लगेगा कि इस मार्ग को अब छोड़ देना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ऐसी भावना इन 4 प्रकार, बोले संसार में 4 ही प्रकार के लोग हैं, या तो सुखी हैं, या दुखी हैं, या पुण्यात्मा, या पापात्मा है। अब इन लोगों के साथ इसी प्रकार का मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार करने से, भावना ऐसी भावना करने से चित्त प्रसादनम, बोले परमानेंटली अगर हैप्पीनेस करनी चाहिए, और जब अंदर से व्यक्ति प्रसन्न होगा तो बाहर से स्माइल के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी लाइन बताई आपको। वापस बोली इस लाइन को, अंदर से प्रसन्न होगा तो बाहर स्माइल करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। उत्पन्न करें, और भीतर से प्रसन्नता आचरण से, व्यवहार से, और अपनी दिनचर्या से, और किसी भी काम को न टालने की आदत से ही बहुत सारी तो डिसिप्लिन की बातें हैं। और आपने 2 बहुत अच्छी बातें कही। एक तो आपने कहा अभ्यास और एक कहा दिनचर्या। मानवेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जब दिनचर्या की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, आप एक अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, आप गांव से आते हैं, तो जब आप सुबह शहर में उठते हैं तो आपको क्या याद आता है? किस तरह से गांव के लोग और जो शहर के लोग हैं वो अलग अलग लगते हैं? मड अड्डा में और गांव में बहुत ज्यादा फर्क है जी टाइम शहर का लोग उठे थे ना, जब तक तुम का गांव का पूरा काम फ्री कर निपटा चुका होता है जी, और आराम पी राबड़ी और बेटे बेटे आता ही कर वो कर। बिल्कुल, आपको देख के लग रहा है, आपको नहीं लग रहा चंदन जी कि इनकी बातों में ऐसी है, इनके जो तरीका है बात करने का वो अपने आप में हंसा देने वाला है। मैं तो ये जानना चाहूँ कि आप जो सफर यो है, चुनौतियाँ रही होंगी एक मुकाम में पहुँचवा के पाछे, तो सफर कैसा रहा आपका, और आप जो चुनौतियाँ रही वह कैसे रही? देखो, अब खाई भी चीज को स्टार्टिंग करा तो भी मायने सब नेगेटिव भी कमेंट बोले लोग बाग, और कुछ पॉजिटिव भी बोले थे। तो हमारे साथ भी कुछ यहाँ नहीं हुई, जो सब बोले जा कि मत कर, करियर खराब हो जाओ लो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉमेडी में आगे कहीं करियर को नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दे, आगे बढ़ जाए, हम कहीं करियर को ना। पर फिर भी मार तो बढ़िया आई चीज लागे जी कि मैं तो आई करूँ, हंसाऊं लोगन, बस ज्ञान भी जा थाने पसंद हो वही करो, बस जो मन एक ही चीज पसंद जी हंसाओ, तो बस आई चीज स्टार्ट करियो। बहुत बोला था पर मैं कंटिन्यू करते रही आई चीज, और बहुत अच्छा है ये।
एक इन्होंने बात कही कि लोग जो हैं वो तो हर परिस्थिति में हम पर सवाल उठाते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये जब मेंटल हेल्थ वीक की बात कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं थीम भी है कि मेंटल पीस एट वर्क प्लेस। तो हमेशा हम इस भय में रहते हैं कि ये क्या कहेगा, ऑफिस के लोग क्या कहेंगे, परिवार, समाज। ऐसी स्थिति में योग किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, हमें पीस ऑफ माइंड दे सकता है? देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का वह श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान सरल शब्दों में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा महाभारत के ग्रंथ में, भीष्म पर्व में, वो कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समु भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। वो क्या कहते हैं, सरल शब्दों में मैं आपको निवेदन करता हूँ। वो कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने कामों को इतना अच्छे प्रकार से करो कि किसी की शिकायत की कोई बात ही ना। 100% अपना दोगे तो आउटपुट 100% ही मिलने वाला है, कई गुना भी मिल सकता है, क्योंकि परमात्मा का यह नियम है, जितना बोते हैं ना उससे कई गुना मिलता है। जी जी। अब एक खेत में अपन ने एक मुट्ठी बीज बोए और कितना कुंटलों में काट लिया, अगर बिखेर के बोएंगे तो ना। इसी प्रकार से व्यक्ति की कर्म भूमि भी ऐसी होती है। तो हम कर्म भूमि अर्थात अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर हम अपना अच्छा देंगे तो इतना यश फैलता है, इतना यश फैलता है, हर जगह सम्मान मिलेगा, हर जगह प्रेम मिलेगा, हर जगह, और डिसिप्लिन में रहेंगे तो कहीं स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। और फिर भी व्यक्ति को किसी अनावश्यक कारण से आता है तो फिर क्या करे, व्यक्ति अपने स्थान पर कमर सीधी करके बैठ जाए और बैठ करके दोनों हाथों को इस वाली मुद्रा में रखे, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। ऐसे इससे क्या क्रोध का नाश होता है। व्यक्ति के अंदर का जो एंगर है ना, वो तुरंत डाउन हो जाता है, तुरंत। एक और दूसरी मुद्रा ये है ध्यान मुद्रा। मेमोरी तो अच्छी होती है, एकाग्रता बढ़ती है और क्रोध का भी नाश होता है, तो ये तुरंत क्रोध का नाश करता है। इसको हम आदि मुद्रा कहते हैं। आदि मुद्रा। इसको ऐसे रखे अथवा ऐसे रखे अथवा ऐसे, कैसे भी इसको बंद करके अच्छे से, और आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद अपने श्वास को थोड़ा गहरा करें जी, फिर और गहरा करें जी, फिर और गहरा करें। एफर्ट ना लगा, ज्यादा प्रयास नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा इसको गहरा करते जाएं और मन को केवल श्वास के अंदर जाने और बाहर जाने पर ही करें। क्या बात है ना, और केवल इस पर केंद्रित करें, अपना मन तो हो जाएगा शांत। बाकी रही बाहर के जो तनाव की बात है, उस समय बार बार ये सोचे नहीं मैं, मेरे काम में कमी होगी, मुझे ठीक करना, मुझे ठीक करना, मुझे ठीक करना, मैं और अपने आप को अच्छा करूंगा और अच्छा करूंगा। तो जैसे समता में लाएगा तो समत्वम योग उच्यते उसी श्रीमद् भगवत गीता की परिभाषा के अंदर घटित हो जाएगा, और उस खुद के अंदर परफेक्शन आएगा तो जो आपके अंदर कमी निकालने वाले ना, उनके अंदर अपने आप बहुत बहुत अच्छी बात बताई। अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। इन्होंने कहा गुस्से को नियंत्रण करने के लिए ऐसी इस तरह की हो, लेकिन आपकी जो कला है ये तो किसी का गुस्सा भी शांत कर देती होगी। बिल्कुल। ऐसा कोई किस्सा आपके साथ में रहा हो, कोई बात की जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा हो, या आसपास आपके कोई हो जो थोड़ा परेशान हो रहा हो और आपकी कोई बात सुन के हंस पड़ा हो, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है? ऐसा तो देखो, लोग सब बोलते हैं कि तेरी भाषा ही ऐसी है, तू बोलेगा उसमें हंस लेंगे। ये तो है। मानसा ये बताओ, थे तो बड़ो कॉमेडियन छो, कॉमेडियन बनवा के लिए कहीं कहीं क्वालिटीज होना चाहिए इंसान का मायने। देखो क्वालिटी तो यार सबसे पहले भी डिसाइड करना चाहो कि मन कई चीज में इंटरेस्ट है। अच्छा। अगर भी इंसान ना लागे कि हाँ मैं कॉमेडी कर सकूँ जो, तो कंटिन्यू भी को प्रयास करना चाहो। अच्छा। कोई भी गाय बोल रहा है शुरू ले लास्ट तक बस भी में टारगेट रखे का अपन इस चीज में आगे जाना चाहिए। डेली बनाया जा जो भी वीडियो वगैरह चुटकुला कहीं भी चीज जो कंटिन्यू करे जा, आराम से बन सके जा। तो अच्छी बात बोली, पर इसमें क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है? अभ्यास का तो आप भी अभ्यास रो कितना अभ्यास करना चाहिए एक व्यक्ति ने अगर वो बढ़िया कॉमेडियन बनना चाहे तो? देखो अभ्यास तो धीरे धीरे अगर वो कंटिन्यू करो लो ना तो सीख तो भी जाओ लो साथ साथ, और बढ़िया कर सके जब वो। अच्छा जी, जो कंटिन्यू करना चाहो। बहुत बढ़िया तो बात, अच्छी बात है। आजकल हम देखते हैं मानवेंद्र जी की जो शहर के बच्चे हैं वो सुबह से उठ के स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से आके ट्यूशन जा रहे हैं, फिर शाम को क्लासेस में जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव के से इसकी तुलना करें कि वहाँ पर जो है इस तरह की खुली हवा होती है और वहाँ पर इस तरह का प्रेशर नहीं होता कि आपको यहाँ भागना है, यहाँ दौड़ना है। आपके बारे में बताइए कि आपका बचपना कैसा रहा और क्या वहाँ से आपने सीखा, क्या प्रेरणा ली आपने वहाँ से? जी, किस तरह से? देखो बचपन में देखो स्कूल से तो डर लगा जो जावा का नाम से। अच्छा। स्कूल को टाइम हो जो पेट दुखा ले जा, बुखार आना ले जा। अगर बाहर कोई बच्चों स्कूल कौन जा तो भी टीचर फोन करे कभी बच्चा भेजो, जब मैं कौन जाओ था स्कूल तो 4 चोरी आ जा मन उठावा और पकड़ घी से ले जा घर का, ये ले जाओ इन ले जाओ
शहर में ये कोनी वैकेंसी, शहर में कोनो आ चीज ये बड़ी बात है। आचार्य हेमंत जी, आपसे बात चल रही है, तो हम लोग जीवन में ये मानते हैं योग के अंदर कि 5 S की अनुपालना होती, साधना, सत्संग, सेवा, साइलेंस और आखिरी S है स्माइल, मुस्कुराना। तो हम किस प्रकार से अपने जीवन में इन 5 S को सम्मिलित कर सकते हैं, इनको आत्मसात कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे ऊर्जावान व्यक्ति बन सकते हैं? देखिए, इसको उसी पिछली बात से फिर जोड़ लेते हैं। जी जी। कार्यस्थल पर। हाँ हाँ हाँ। देखो, एक सिद्धांत को अपने को समझ लेना चाहिए। जो भी लोग मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, चाहे वो OCD से हो अथवा डिप्रेशन से हो अथवा स्ट्रेस से हो अथवा एंजाइटी से, उन सबको इन 5 शब्दों से अपने जीवन को जोड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। परमात्मा ने सबको स्वतंत्र रखा है। हाँ हाँ। किसी को कहीं बंधन में बांध नहीं रखा। व्यक्ति अच्छा करे बुरा करे उसके लिए स्वतंत्र है। तो अब हमारे साथ कोई अच्छा करता है बुरा करता है, वो भी तो स्वतंत्र है। उसको देखकर परेशान हम क्यों हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अपने को अपनी सीमा में बंध के रहना है, और उससे काम नहीं है तो पहले धीरे धीरे, क्योंकि नहीं तो वो आपके जीवन की साधना को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ तक कि आपके रूटीन को भी डिस्टर्ब कर देगा। पहले तो अपने साधना। दूसरी बात रही सत्संग, अपने कम्युनिटी को देखें, आप किसके साथ बैठते हैं। कई बार होता है व्यक्ति 5-5, 7-7, 10-10 लोगों के साथ बैठ करके अपने मित्रों के साथ 1-1, 2-2, 5-5 घंटे भी खराब कर देता है, और जबकि प्रोडक्टिव टाइम अपने उन्नति में लगा सकता है ना। तो इसीलिए अपनी संगति को, और आजकल तो ये जादू की डिबिया आ गई है, इसमें उठाने के लिए अपन कुछ देखने के लिए किस लिए उठाते हैं, और कब 1-2 घंटा इसमें पूरा मगन हो जाते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक की लगभग सभी की यही स्थिति। लेकिन हेमंत जी, इस जादू की डिबिया से हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, उनको एडिक्शन हो रहा है ना। माता पिता का इसमें मतलब तो योग किस तरह से इससे हेल्प कर सकते हैं? इसके लिए माता पिता को पहले मोबाइल की आदत छोड़नी पड़ेगी। योग तो सेकेंडरी है, लीड बाय एग्जांपल। फर्स्ट ये है कि पहले माता पिता को इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बोलने से नहीं सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पहला। दूसरा, हमने सत्संग की बात रखी, क्योंकि बच्चे ज्यादातर समय तो माता पिता के साथ रहते हैं ना, तो उनका जैसा संग होगा वैसा फॉलो करेंगे, और माता पिता किस मुंह से उनको मना करेंगे, क्योंकि वो तो खुद सारा दिन चला रहे हैं, है ना। तो दूसरा। तीसरा आपने कहा सेवा। बच्चों में सेवा का भाव तब आएगा जब माता पिता किसी कार्य में अहंकार कम होगा इससे। जी। अगर वो खुद ही मतलब एक, मैं इस बार छोटी सी बात बताऊं कि एक दादाजी अपने 2 पोतों को देख रहे थे, और वो बोल रहे थे एक पोते से कि मेरे को पानी का गिलास ला करके दे। वो दूसरा वाला पोता उठकर जा नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था बात को, सुना अनसुना कर दिया उसने। 5 बार बोल दिया दादाजी ने। दादाजी ने कहा इतना भी तुझे वो नहीं है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तेरा दादा हूँ, पिताजी का भी पिता हूँ, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? वो दूसरा व्यक्ति जो दूसरा पोता था, अरे बोले दादाजी ते भी कहीं इसके भरोसे क्या आप कैसे बैठे हो? इससे तो अब दादाजी को लगा कि ये दूसरा बोला ये उठ करके देगा। हाँ। बोले दादा इससे अच्छा तो आप खुद ही उठ करके पी लेते। ठीक बात। तो वो आचरण हमारे परिवार से आता है, क्योंकि आजकल स्कूली शिक्षा में वो संस्कार तो रहे नहीं। वहाँ शिक्षा तो दे दी जाती है, लेकिन संस्कार के लिए गुरुकुल की व्यवस्था होती है। अब वो गुरुकुलों वाली व्यवस्था लगभग कम हो गई है, लेकिन फिर भी परिवार में आकर के हमें माता पिता को बहुत कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि संतान पैदा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। संतान को योग्य बनाना, उनको संस्कारित करना, उनका अच्छे प्रकार से समाज को अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करना, वो उसका दायित्व होता है। तो ये सेवा के संस्कार भी घर से मिलेंगे। और आपने एक स्माइल अंत में कही थी, और इससे पहले कुछ और कहा, साइलेंस। बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अत्यधिक जब व्यक्ति बोलता है तब भी मन से अशांत हो जाता है जी, क्योंकि वो न चाहते हुए भी उन वाक्यों को बोल देता है जो बाद में उसी के लिए संकट बन पीड़ा देते हैं उसको। जी, है ना। क्योंकि बहुत बार ज्यादा बोलना सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि साइलेंस रहना व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्थिति को बना के रखता है। व्यक्ति के कर्म के, वाणी के, मन के सभी दोषों को पता लग जाता है। जब हम मौन साधना के शिविरों को देखते हैं ना, तो सबसे पहला काम ही वो लोग साइलेंस कराने का करते हैं। बोले 7 दिन बोलना कुछ नहीं, खाली रिसीव करना है आंखों से और कानों से, और जो करने को कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, ये तो वो एक शिविर हो गया जहाँ पर उसको अभ्यास करना है चुप रहने का, लेकिन हम जब आसपास के माहौल को देखते हैं आचार्य जी, तो कहीं ना कहीं कभी कभार चुप रहना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। तो उस चुप्पी को हम कैसे समझें कि, और योग के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो किस तरह से उस योग का इस्तेमाल करके? ऐसा है ना, चुप रहने का मेरा यहाँ पर जो अर्थ कहने का था कि सुबह मतलब मान लो 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है व्यक्ति, 7 बजे उठ रहा है, 10 बजे तक काम पर लग रहा है, तो घर में तो इशारों से काम हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, 2-4 थोड़ा
बाकी सुबह सुबह का 4-5 घंटे तो मौन का पालन करें। बिल्कुल, अब दिन भर में जितना बोलना है वो तो बोलना ही पड़ेगा कार्यस्थल पर, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए वहां पर भी संयमित करे अपनी वाणी को ना। एक मैं पिछले जो बात कह रहा था तभी जाकर के व्यक्ति स्माइल आ पाएगी ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। पिछली बात जो मैं बोल रहा था कि आंतरिक रूप से उस व्यवहार को करे, तो यहाँ कहते हैं एक भजन की एक पंक्ति में बोलता हूँ, बताएं प्लीज। निर्मल मन ओ निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। क्या बात है, क्या बात है। योगी बनो पवित्र बनो, क्या बात, जीवन में सचरित्र बनो, वाह। योगी बनो पवित्र बनो, चरित्र से उत्तम रहे और ज्यादा कर्जा ना लेवे। बस ये दो मन की शांति के बड़े सुंदर हो। मतलब कुल मिला के अगर बोलना एक कला है तो चुप रहना भी एक कला है, ये बोलना चाहिए। वाणी की मधुरता बहुत। मानसा जी आपसे और बात करेंगे। मानसा, हमारे जो राजस्थानी जो कल्चर है, अलबेला राजस्थान है, तीज त्योहार, शादियाँ, फंक्शंस होते हैं, उसमें कई जो है हास्य से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, है ना, और मजाक होता है, अच्छा मजाक होता है और बहुत ही हेल्दी होता है ये मजाक, है ना। तो ऐसी कोई घटना जिसको आप अपने कॉमेडी में प्रस्तुत करते हैं जिसमें बहुत ही सौम्य और बहुत ही स्वस्थ जिसे हम कहते हैं, ऐसा कोई जो है कॉमेडी आप हमें बताना, शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आप खड़े भी ब्याह शादी में जावा जी तो बड़े पूरा परिवार इकट्ठा हो जाओ जी, सारा बैठ रहे, अगर जिम वो स्टार्ट हो जाओ तो बड़े फूफा जी रहे सीनियर देख रेख करवागा के ओ कामयान होना चाह, बयान होना चाह। अब बन कोई जिम तो आदमियान के देना के एक नमक को दोनों पकड़ा दियो, बाका हाथ में ही हो है पर फिर भी गए चोरा अड़ी ना और नमक को डब्बो तू ले जा, वो चरखी ले वे। हाँ। तो आप बहुत बढ़िया बात बोली। तो इन बातें ने थे अपने कॉमेडी ड्रामा में प्रस्तुत करो हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत जो बढ़िया। आसपास का देखते हैं, इन्होंने बात करी खान पान की और हम बात कर रहे हैं आपसे योग की। अगर हम योग की बात करें, हम डाइट की बात करें, तो आजकल यह जो जादू की डिब्बिया आपने बताई, इसी को लोगों ने गुरु मान रखा है। लेकिन अगर हम अपने आसपास को देखें, अपनी जीवन शैली को देखें, तो व्हाट शुड बी द डाइट, डाइट कैसी होनी चाहिए? और योग डाइट की अगर हम बात करें तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जी हाँ, वैसा होगा तन और मन। तन और मन, बिल्कुल, तन भी जोड़ दिया। तो मैं इस बात पर ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी शास्त्र हैं योग के, बहुत सारे हैं, है ना, तो उनमें मुख्य रूप से योग दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता और कुछ हठ योग के ग्रंथों को अगर लेकर चलें या वैदिक ग्रंथों को लेकर चलें, तो उसमें कह रहे हैं कि हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार अगर आजकल की भाषा में देखा जाए तो अल्कलाइन फूड होना चाहिए, जो पका हुआ न हो या पका हुआ हो तो बहुत कम पका हुआ हो, है ना, बहुत कम आंच पर जितने से पक जाए और हटा दें। और आज उसका सबसे बढ़िया उपाय है स्टीम कुकर, है ना, वो नीचे पानी भरा रहता है और उसके ऊपर अपने आप पकता रहता है। आजकल बहुत चलन हो गया। एयर फ्रायर भी है, बिना तेल के बनता है जी। इस तरह के उसमें अगर पका के रखें तो, और वरना कच्चे पर रहें, सलाद पर रहें, फलों पर रहें और फलों के रस पर, और अधिकतम सूप पर रहें। और उसके अलावा सुबह सुबह गेहूं का जवारा अथवा एलोवेरा का जूस, है ना, अपनी जैसी स्थिति हो उस हिसाब से अपन कोई भी एक उपलब्ध हो जाता है आसानी से, तो उसको लें। और उसके अतिरिक्त योगाभ्यास नियमित रूप से करें, लेकिन योग तब लाभ करेगा जब आप आहार पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। अब हम कपालभाति करने बैठे हैं, अनुलोम विलोम करने बैठे हैं या ध्यान करने बैठे हैं, उससे आधा घंटा पहले चाय और नमकीन और टोस्ट और केक रस और भगवान जाने क्या क्या खा लिया, मैदे वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना सारे बड़ी हाथ में फंसा लिए। फिर कहते हैं साहब अग्निसार में ये अंदर तक पेट नहीं जाता, ये कब जाएगा, हम तो 1 साल से कर रहे हैं। मैंने कहा भैया 20 साल और करोगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर फंसा हुआ है मैदा, और इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि तुमने आहार और योग को दोनों को बिल्कुल विरोधाभास करवा दिया। तो भैया ये वैसी वाली कक्षा हो जाएगी जैसे वो आजकल गार्डन्स में चलती है ना, 20 सालों से कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, थोड़ा ठीक ठाक रह लेते हैं। क्या कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, थक गए तो इस हाथ से, थक गए तो इस हाथ से, और थक गए तो थोड़ा गर्दन घुमा ली, थोड़ा पैर हिला लिए। बहुत बढ़िया। अरे भैया सहन करना सीखो, अगर धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं, इसको क्यों सहारे को ले रहे हो, इसको क्यों बदल रहे हो। ये मुद्रा बताइए कमर सीधी करके, इसको करो, 10 मिनट का नियम बनाओ, अनुशासित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से प्राणायाम 7 दिन में काम करना शुरू। क्या बात करिए, और इतना इंस्टेंट रिजल्ट है। मैं कहता हूं कि अगर आपको इमरजेंसी हो जाए तो एलोपैथी,
हाँ। है ना, ऑपरेशन करवाना तो ठीक है, और नहीं तो किसी बीमारी को, लाइफस्टाइल को, डिजीज को क्योर करना है तो योग से बेस्ट दुनिया में कुछ नहीं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि योग की आप बात कर रहे हैं, प्राणायाम की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सर्वोत्तम समय क्या है? सर्वोत्तम समय लोगों ने अलग अलग समय बता रखा है, तो खाने के बीच में और योग में 24 आवर्स की भी बात होने लगी है कि किसी भी समय कुछ भी होना चाहिए, कीजिए। कब ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, कब करना चाहिए? जी, इसके लिए क्या लोगों ने आजकल सुविधा बना रखी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जी, है ना भाई, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है तो वो भी ठीक है। लेकिन जब विधि की चर्चा की जाती है कि सही क्या है, तो सही है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ उचानु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थम एवच। धन की और शरीर की दोनों की, धर्म की और अर्थ की दोनों की अगर चिंता करनी चाहिए तो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि, अर्थात सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के सुबह 3:30-4 बजे से लेकर लगभग 6 बजे के आसपास का ब्रह्म मुहूर्त होता है। फिर प्रातः काल प्रारंभ होता है 6 बजे के आसपास, और वो लगभग 8 बजे तक 10 बजे तक मान लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, इतने 15 साल के, लगभग 14-15 साल का मेरा भी अनुभव हो गया इसमें, तो मैं ये मानता हूं इसको कि 8 बजे से पहले तो व्यक्ति योगाभ्यास करके फ्री हो जाए, है ना। योगाभ्यास में नियमित रूप से उसको करे, एक संडे का दिन भी छुट्टी ना करे। अगर छुट्टी कर रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं भोजन की भी छुट्टी कर दूं। क्या बात। अल्कलाइन फूड में मैंने निवेदन किया कि तले हुए भोजन की जगह सिका वाले, अगर तले हुए से ज्यादा वो है तो राग है तो, और पके हुए से ज्यादा राग है तो उबला वाले वो हेल्दी काम करेगा। और इस तरह के आहार को जब हम लेते हैं, हमारे फूड में 80% तो अल्कलाइन या कम से कम 70% अल्कलाइन फूड होना चाहिए और 30% एसिडिक होना चाहिए पका हुआ, क्योंकि आज सबसे ज्यादा एसिडिटी की और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम लगभग सभी को हो रही है। पता कैसे चले कि ये फूड अल्कलाइन है या वही कह रहा हूँ ना, जैसे सलाद हुआ, फल हुए, फलों का रस हुआ, अंकुरित अन्न हुआ, स्प्राउट्स हुए, सुबह अपने पेट को इतना इन चीजों से भर लो कि रोटी चपाती एक चपाती से ही पेट। यहाँ पे अब गांव की हम बात कर लेते हैं, आप गांव से आते हैं, तो खान पान की और राजस्थान की बात करें, मानवेंद्र जी, तो अलबेला है, बहुत सारा खान पान हमें देखने मिलता है। आपके हिसाब से किस तरह का आपने भोजन देखा है गाँव में? कौन सा खानो सबसे चोखो है? राजस्थान को तो देखो सबसे चोखो और फेमस है दाल बाटी चूरमा। वाह। बेगी तो होड ही नो है, जान की लोग बाग नॉर्मल तो रोटी थोड़ी सी कम खाओ, पर जिदन घर में दाल बाटी चूरमा बन गयो ना तो थोड़ी घनी तो ज्यादा खावे ही ला। कत बाफला बेका। बिल्कुल। सुबह सुबह काई खावे? सुबह छाछ राबड़ी पी खेत हम चल जाए काम करवा, आराम से 12-1 बजे तक काम करवो करेला, फिर भी के बाद में देगी रोटी की। काई बात छे। पर सबसे पहली सुबह उठते ही छाछ राबड़ी सामने मेल देव भी बना आ कहवे कि छाछ राबड़ी टिकाने खेत में जावे। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत जी, बहुत अहम सवाल आ रहे हैं, इनके हास्य से भी अच्छे सवाल आ रहे हैं कि एक कहावत है कि हु विल बेल द कैट। आपने बहुत अच्छे अच्छे भोजन की बात करी है ना, और इन्होंने मेहनत की बात करी, लेकिन हमारा जो यूथ है, बच्चे हैं, कई बार मेहनत करने से कतराते हैं। वो तो वही खाएंगे जो उनका जो इजी फूड है और जंक फूड है, और उनको जो रास आता है, उनके जो साथ जो ट्रेंड, उनके साथ जो ट्रेंड करता है, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ खासकर कि हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि उन पर बड़ा प्रभाव है आजकल जीवन शैली का, है ना, तो वो किस तरह से योग को बड़े व्यवहारिक रूप से ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें, ताकि उसके कुछ रिजल्ट्स आए। क्योंकि कई बार योग वो करते हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, नेट रिजल्ट जीरो है। लेकिन देखो ऐसा है, अभी जो सबसे ज्यादा जो समस्याएं आ रही है ना, वो आ रही है युवाओं में जी, है ना। अखबारों में, टीवी चैनलों में, जहाँ पर भी हम खबर देखते हैं आजकल कि इस युवा को हार्ट अटैक आ गया, इस युवा को कार्डियक अरेस्ट आ गया, इस युवा ने ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर ली तो उसी समय बेहोश हो गया, अस्पताल ले जाने से पहले उसकी ट्रेडमिल पे ज्यादा चल लिया, ट्रेडमिल पर चल लिया ज्यादा। अरे भैया, किसको करना है? पहले अपना शरीर का डिजाइन तो देखो। आपका मित्र कर रहा है, जरूरी नहीं है आपके अंदर की कंडीशन वैसी हो। पहले आप अपने स्थिति को देखो, आप अपने मित्र के देखा देखे अति परिश्रम करोगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, जब एक भी युवा आज ऐसा नहीं है, लगभग मैं कह रहा हूँ 99.99%, वैसे तो 100% बोलना चाहिए, जिसके शरीर में समस्या नहीं हो, है ना। मेरे पास तो इतने सारे आते हैं, लगभग 70 लोगों को तो डेली हम नियमित रूप से ऑनलाइन योग सिखाते हैं। तो उनमें से लगभग ऐसे हैं, कोई किसी वजह से पीड़ित है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से, किसी के डायबिटीज हो रखी है 25 साल की उम्र में, किसी के 20 साल की उम्र में हो रखी है, किसी को नींद ही नहीं आती। मैंने कहा देवता इसको 8 बजे बंद कर दिया कर, इसमें
और सिर के पास नेटवर्क लगा ही रहता है, तो भैया सारा रात भर आपका रेडिएशन आएगा तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब करेगा। मोबाइल का भी उपवास शुरू करवा अब इसका उपवास मैं करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ 8 बजे रात को बंद कर दोगे तो सुबह 5 बजे क्लास में लूंगा। कई बार मैंने बोल रखा अपने विद्यार्थी को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका प्रश्न जो था वो था युवाओं को कैसे अच्छे ढंग से इसको व्यवहारिक रूप से जोड़ें। तो पहले तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक घर की सफाई नहीं करोगे ना तब तक रंगोली उसमें जचेगी नहीं, ना व्यक्ति का रहना जचेगा। बहुत सुंदर बात है। इसीलिए मैं नेचुरोपैथी में सबको क्या करवाता हूँ, अभी शरद ऋतु चल रही है और शरद और वसंत में हम क्या नेचुरोपैथी से क्लेंजिंग करवाते हैं। तो 6 बॉडी क्लेंजिंग की क्रियाएं होती है हठ योग में। वो कहते हैं धौतिर्वस्तिस्तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो सबसे पहले हम धौती करवाते हैं, यानी शरीर की धुलाई करवाते हैं, क्लेंजिंग करवाते हैं पहले पूरी, डिटॉक्सिफाई करवाते हैं बॉडी को। तो डिटॉक्सिफिकेशन के 6 मेथड हैं, इनको बॉडी क्लेंजिंग मेथड कहते हैं। तो धौती में छोटी आंत की आमाशय की शुद्धि हो जाती है, फिर वस्ती करवाते हैं जिसमें बड़ी आंत की शुद्धि नीचे से हो जाती है ना। फिर अर्थात छोटी बड़ी आंत जब आपके साफ हो गए फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, नींद प्रॉपर आएगी, नींद कम नहीं होगी और बहुत ज्यादा भी नहीं होगी। जब अच्छे से बॉडी क्लियर हो गई, धौती वस्ती फिर नेति, फिर ऊपर का हिस्सा साफ करवाते हैं। नेति में कपाल शोधन होता है, आंखों की समस्याएं, कानों की समस्याएं, नाक की समस्याएं, कंठ की समस्याएं, माइग्रेन पेन यदि किसी को हो रहा है, किसी को नेजल इन्फेक्शन हो रहा है या साइनोसाइटिस की इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सारी चीजें नेति की क्रियाओं को करा के सही करा देते हैं। तो धौती वस्ती नेति, फिर त्राटक करा के उसकी एकाग्रता अच्छी कर लेते हैं, याददाश्त अच्छी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा ब्रेन स्थिर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, फिर कपाल भाती कराते हैं और फिर अच्छा लचीला हो जाता है पेट, तो पेट में भी गोल गोल घुमा करवा देते हैं। हाँ, वो तो इस तरह से हम इन 6 टेक्निक्स को यूज करके नेचुरोपैथी की क्रिया को हम शुरू करा देते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, आप ही से इसका आगे का एक सवाल पूछना चाहूंगी कि नींद ना आना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और वहां पर आजकल हम सुनते हैं योग निद्रा एक आसन है, क्या है योग निद्रा, किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, कौन कर सकता है, इसके बारे में जानकारी। योग निद्रा सभी लोग कर सकते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो योग निद्रा ना कर सके। किसी की लेटने की स्थिति नहीं है, सहारे से बैठ के करे, जिस किसी की बैठने की नहीं है वो लेट कर करे, और सामान्य रूप से अपन जैसे लोग जैसे लेटना बैठना खड़े होना सब कर सकते हैं। तो अपन शव आसन में लेटकर शरीर को ढीला छोड़ करके हमें इस योग निद्रा को करना चाहिए। लेकिन योग निद्रा से पहले कुछ शर्तें हैं। रात को आपने देर से भोजन न किया हो, रात को आपने सात्विक भोजन शाम को 6-7 बजे तक कर लिया हो, रात को आप सही समय पर सो गए हो, पता लगे रात को तो आप 2 बजे सोए, सुबह में 7 बजे योग निद्रा करा रहे हो, तो योग निद्रा में ही चला जाएगा। निद्रा देवी के भक्त बहुत है ना भारत में, तो देर से उठते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन मुझे योग निद्रा शुक्रवार को जैसे करानी होती है, सभी कक्षाओं में मैं कराता हूँ, शनिवार को ध्यान करा, तो शुक्रवार से पहले मैं गुरुवार को बोल देता हूँ देवताओं रात को 10 बजे 9 बजे सो जाना और हल्का भोजन करना, ताकि सुबह योग निद्रा का पूरा लाभ मिले। अब योग निद्रा में लेटा करके पहले चेतना को संचालन करते हैं, अर्थात मन आपका अलग अलग स्थानों पर भेजते हैं कि आपको मन को कंट्रोल करना आ जाए कि मेरे नियंत्रण में आ गया मन, कोई चीज चल रही है, मैं चाह रहा हूँ वहां चल रही है, ठीक है, क्योंकि मन तो जड़ वस्तु है, उसको आप जहां चलाना चाहोगे। क्योंकि राजस्थान में एक भजन है ना, आपको देख के मुझे याद आता है, वो कहते हैं मनड़ा थारे मते चलूं तो, मनड़ा थारे मते चलूं तो, सीधो नरक ले जाए रे मन मारा, थाने काहे विधि समझाऊं रे मन मारा, थाने काहे विधि समझाऊं। हेमंत जी देता हूं। तो ये मन को नियंत्रण करने की सुंदर विधा है। इनको इसमें मन का प्रशिक्षण भी होता है। इसमें हम 3 तरह की चीजों पर काम करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है योग निद्रा में सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन, तो अवचेतन मन में अगर आप कोई चीज को याद करना चाह रहे हो ना, अगर वो याद नहीं हो रही तो अवचेतन मन में यानी योग निद्रा की स्थिति में आप उसको सुनाओ और उठा करके पूछ लो, वो बता देगा। क्या बात, बहुत आपने गजब की ट्रेनिंग है कि कैंसर पर भी लोगों ने काम करके 3rd स्टेज का कैंसर भी हील करके उसको कैंसर मुक्त कर दिया। इतनी गजब की पावर है। ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस क्या बात है। मान साहब, आपसे एक बात जानना चाहूँ कि आप फॉर्मूला बताओ सबने, हमारा दर्शक जी ने, कि किस तरह से हर हाल का मायने मस्त रहवा जावे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर हाल में मस्त रहवा जावे, हंस के मुस्कुरा के कॉमेडी करके थे। तो आप बताओ। देखो, मार दो मानवे आदमी ने हंसनो चाहे, हाँ, बिना मतलब ये हंसनो चाहे। हाँ, अरे जो कोई बात सुबिन बुरो लाग रही हो या बात दुख दे रही है, बीसु सबसे ज्यादा हंसो।
कोई भी बात हो भी पर ज्यादा हंसो तो हंस पाऊँ, ज्यादा माइंड अन्ना फालतू परेशानी ले माता पे, क्योंकि प्रॉब्लम आती रहे तो आराम से लाइफ में बढ़िया एंजॉय करें, एंजॉय करवा चाहिए। लेकिन यहाँ कितनी अच्छी बात है ना, इतना हंसने के लिए हमारे को अपनी ईगो जो है उसे साइड पर रखना पड़ेगा। Yes. कि हमें किसी की बात बुरी ना लगे और हम उस चीज़ को भी बहुत लाइटली ले लें। आजकल हम देखते हैं ऑफिसेज में किस तरह से उठना बैठना हो रहा है या आसपास, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं, लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अंदर बिल्ड होता रहता है। तो आचार्य जी ये बताएं कि ऑफिस में हो चाहे घर में हो, इस चीज़ से कैसे, योग किस तरह से ऑफिस में वो कैसे कैसे छोटे छोटे, क्योंकि समय ज्यादा मिलेगा नहीं जैसे मान लो तो एक मिनट मान लो मिला और किसी की बात से तनाव हुआ, कुछ नहीं करना, कंप्यूटर पर है मान लो या किसी भी काम में, साइड में जाके बैठ जाए या अपनी उसी चेयर पर बैठा रहे, कमर सीधी करके आंखें बंद करे और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करे, दाई नासिका को अनुलोम विलोम जैसे कि नहीं हाँ, अच्छा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, अब इसके साइंस को हमें समझना पड़ेगा, इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। तो हमें सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा, केवल लेफ्ट से श्वास भरे गहरा और लेफ्ट से ही बाहर छोड़े। चंद्र स्वर को सक्रिय करते ही 1 मिनट के अंदर अंदर दिमाग हो जाएगा सामान्य, ऑक्सीजन जाएगी अंदर। तो ऑक्सीजन नहीं, चंद्र स्वर का प्रभाव हुआ ठंडा करना। अच्छा, दिमाग गर्म हो रखा है ना, गुस्सा आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के रिमोट से चलता है। अरे तुमने सुबह सुबह ऐसा बोल दिया कि मेरा तो मूड ही खराब हो गया। अरे भाई तुम टीवी चैनल हो, किसी ने रिमोट चेंज कर दिया और तुम्हारा टीवी चैनल बदल गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप का रिमोट स्वयं बनना चाहिए। क्या बात। अब मान लो बॉस ने कुछ कह दिया, उदाहरण के लिए आप सही भी हो तो भी कह दिया बॉस ने, तो आपको अंदर क्या सोचना चाहिए, आंखें बंद करके, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं तो सही हूँ, कोई बात नहीं, इनको बोलने दो, कल मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, फिर अपने आप मान जाएंगे। तो कोई भी ऐसे विचार बदलने की आवश्यकता है और इन क्रियाओं से हमें बहुत कुछ मदद मिलेगी। और भ्रामरी उस समय करें आंखें बंद करके, ओम इस तरह से करें और आवाज यहां से ना निकाल के कंठ के नीचे के भाग से निकालें, नाभि से थोड़ा ऐसा, और वो सारी तरंगों को अपने मस्तिष्क में अनुभव करें। रोल आउट जी, पूरे शरीर में वो घूमे, ओम पूरे शरीर से, सारे मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से जब नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में जब जाता है तो ये ओम की तरंग जो 3 बार भी अगर आपने उच्चारण कर लिया, अभी ऑफिस में नहीं कर पाता व्यक्ति, घर में कर लेगा, ऑफिस में इतना तो कर ही सकता है। और इतना भी करने में उसको संकोच हो रहा है, इतना भी करने में उसको संकोच हो रहा है, तो पहले अपना स्वर चेक करें, मेरा राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है, बाय द वे लेफ्ट चल रहा है, और जब गुस्सा आ रहा होगा तो राइट ही चल रहा होगा। बिल्कुल, और कुछ नहीं करें तो हेमंत जी जैसा अच्छा योग आचार्य से जुड़े हम तो सबको, नहीं तो मानवेंद्र जी का कोई वीडियो देख ले। हाँ। मानवेंद्र जी, आप किस तरह से, आपका रूटीन क्या रहता है, किस तरह से गांव का रूटीन रहता है? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं शहरों में देर से उठना, नींद ना आना, इस तरह की समस्याएं होती हैं, आपने क्या देखा है गाँव और शहरों के फर्क में? वही होता है ना, गाँव में मतलब सुबह जल्दी उठते हैं लोग, सबसे पहले जल्दी उठते ही वो काम धंधे में लग जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, वो काम वाम करके शाम को जब फ्री हो जाते हैं फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। बस ये रूटीन रहता है गांव में। मन में मानसा थे तो आप बताओ, हम सभी ने, दर्शक ने, कि जो लोग आप से प्रेरणा लेने को पाछे कॉमेडी में या हास्य रस में अपनो करियर बनावा चाहे तो उन्हें काय करना चाहिए? इंस्टाग्राम में मान लो, फेसबुक में और जगह पे अपना जो करियर बनाना चाहे, सोशल मीडिया पे करियर बनावा चाहे तो वाने कई करना चाहिए? सबसे पहली बिना ना कंटिन्यूटी रखना चाहो भी चीज, बस डेली करो, कहाँ ये चीज में करना चाहिए, बस डेली बाई चीज रखो, बी चीज पे ध्यान दो, ऑटोमेटिक आगे सक्सेस मिल जाए। अच्छा, कॉमेडियन बनवा के लिए कोई महंगो चीज़ा खरीदवा की जरूरत है कहीं, जैसे महंगो कैमरो, महंगो माइक आदि आदि कुछ नहीं? यान की कोई भी कोना, बस एक बढ़िया टैलेंट होना चाहिए इंसान में कि हाँ कॉमेडी कर सके, हंसा सके, वो मतलब, और बोलवा को जज्बा आवा चाहिए, बोलवा को जज्बा आना चाहिए। हाँ। तो बहुत बढ़िया बात करी। हेमंत जी, आपसे बात चल रही है तो योग जो है वो युवाओं में और कैसे हम लोग तरंगित करें, कैसे प्रचार प्रसारित करें, क्योंकि उनकी तरफ से कई बार रेजिस्टेंस रहता है ना, और कई बार कुछ लोग ये समझते हैं कि उनको योग की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझाया जाता है उनको, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझ के बिना गाइडेंस के योग कर लेते हैं और कुछ नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना देखो, इसको हमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। योग को आज कुछ लोगों ने केवल आसन मान लिया है कि मैं कठिन आसन कर लूं, करतब कर लूं, तो कर्तब और सर्कस के बना के रख दिया कुछ लोगों।
तो ऐसा नहीं है। योग एक अच्छी पवित्र आदर्श जीवन शैली को भी कहते हैं। योग के 3 अर्थ महर्षि पाणिनि ने युज धातु से निकाले। पहला अर्थ है समाधि, यानी समाधान सारी समस्याओं का, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक यानी मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सेल्फ, खुद से जो संघर्ष होते हैं व्यक्ति के, उसको कहते हैं अपने स्वयं के द्वारा पैदा किए हुए कष्ट, जिनमें शरीर की व्याधियां भी होती। व्यक्ति ज्यादातर तो खुद की लापरवाही से बीमार होता है, ज्यादातर, ठीक है। आध्यात्मिक राग द्वेष आदि आदि और भी पाल लेता है। फिर आदि भौतिक, ये सब युवाओं पर भी लागू हो रहा है, क्योंकि ये युवावस्था ही है जीवन का निर्माण करने की, किशोरावस्था ही है। अगर उसमें समझ गए तो ठीक है, नहीं तो 50 साल में आप किसी को सोच रहे हो ना कि बदल लूंगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। फिर आदि भौतिक अर्थात दूसरे लोग जो आपको दुख पहुंचाते हैं, चाहे मनुष्य हो अथवा कोई कीट कुछ काट ले, वे सांप काट ले, या किसी ने आके गाड़ी पर टक्कर मार दी, तो आदि भौतिक। फिर कहते हैं आदि दैविक, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो भी जितने भी दैवीय आपदाएं होती हैं, वो इन तीनों से समाधान अगर किसी का होता है तो उसको समाधि कहते हैं। क्या बात। मुक्ति की प्राप्ति भी इसी को कहा जाता है। दूसरा अर्थ बताया उन्होंने युजिर योगे, यानी जोड़ना, संयोग करना, टुगेदर, यूनियन, है ना, यूनाइटेड। अगर जुड़ जाता है किसी अच्छी चीज से, तब भी यहाँ 2 चीजों का अपन मिला करके तीसरी चीज का निर्माण कर देते हैं, उसको भी योग कहते हैं, जो बचपन में भी अपन ने योग के जोड़ के रूप में सीखा। क्या बात। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो युवाओं के लिए बड़ा आवश्यक है, उसको कहते हैं युज संयमने, अर्थात इंद्रियों को संयमित करें। क्या बात। बहुत है ना? तो महत्वपूर्ण है। इंद्रियों को संयमित करना योग है। तो युवाओं के लिए इसी की जरूरत है। इंद्रियों को संयमित न करने के कारण व्यक्ति नशे कर रहा है, गलत संगति कर रहा है। इसके लिए एक पंक्ति में बोलता हूँ कि नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, नौजवान दुर्व्यसन बुराइयों में फंस रहे, आज नौजवान भी बीमारियों में फंस रहे, उठो जागो योग से। क्या बात। हाँ, उठो जागो योग से, निरोगी बनो रे, भोगी नहीं रोगी नहीं योगी। क्या बात, क्या बात। आपने जो बात बोली, आप भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। क्या बात। भोगी बन के देख लिया, रोगी हो गया, परिणाम क्या निकला? योगी बनो का अब भोगी ना बन के योगी बनने की कोशिश कर। आपने जो बात बोली, व्याध की बात बोली, तो आप उससे मेरे को रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति याद आई, है ना, कि समर शेष है, समर शेष है, युवाओं के लिए खासकर, पाप का भागी नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। इस पर भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब मानसा, आपने, मैं कहना चाहूँ कि थे अब एक सक्सेसफुल जानबा वाला एक कॉमेडियन शो जी, तो सफलता कशान लगे आपने? बहुत बढ़िया लगे थे। देखो मैं उसको जो स्वाद है, कितो चोखो है, तीखो है, मीठो है, खट्टो है, कशान है? देखो स्वाद देखो घणो बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। शुरू के महीने में सोचो कौन सो कि बड़ा जाना गांव में रे बड़ा लोग ने अतरा जना फॉलो करेला, पसंद करेला, और बात चीज फिर करो तो आज बहुत ही प्रसन्न हो जाए कि खड़े भी जाऊँ तो लोग बिना बताए जान जाए, करो तो वीडियो बना पड़ो जाए। तो यह चीज बहुत ही बढ़िया लगे। तो कितो व्यू आ जाओ चाहे अपने आमतौर पे एक दिन का मायने या एक हफ्ता का मायने, कितना व्यू आ जाओ चाहे? एक मतलब एक जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियो भी पर 24 घंटा के अंदर अंदर 2-3 लाख प्लस हो जाओ जाए। 2-3 लाख प्लस हो जाओ। उसके बाद भी मानवेंद्र जी आप इतने सहज हैं, आपके अंदर ऐसे वो जो होता है ना, सक्सेस, सफलता जब एकदम कहीं ना कहीं सर पर चढ़ जाती है और इंसान को लगता है मैं कुछ हूँ, आपके अंदर वो सहज भाव है अभी भी। किस तरह से हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपको सफलता मिलने लगे तो सहज कैसे रहा जाए, कैसे जो अपनी जड़ों से जुड़कर रहा जाए? बिल्कुल, आदमी जाए कत्तो ऊपर उड़ जाओ, बिना आराम से नॉर्मल रहना चाहे तो लेर का ही जाओ ला, खा लिया था इधर, खा लिया चल जाओ ला। सफल हो आदमी बढ़ी जाए, बिल्कुल नॉर्मल आदमी बढ़ी जाए, तो आराम से बढ़िया रहना चाहे नॉर्मल जी यान। इन्हीं के जवाब से सवाल आ रहा है आचार्य महोदय कि कैसे व्यक्ति, क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम, जैसे शालू ने भी बताया कि सहज रहना एक मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है ना। ईगो को दरकिनार नहीं करें, ईगो को हेल्दी रखें, जो सबको एम्ब्रेस करें, सबको साथ लेके चले। तो जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान तो है ही, अपने जीवन शैली में हम क्या क्या ऐसे काम करें जिससे कि हम हर हाल में, चाहे मुश्किल से मुश्किल दौर में और समय में भी बहुत सहज और बिल्कुल कूल एंड कंपोज रहें। देखो, ऋषियों ने इसके लिए 3 चीजें बताई हैं। सत्यम वद, धर्मम चर और स्वाध्यायान मां प्रमद। अर्थात सत्य बोले, क्योंकि उसका फल परमात्मा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है।
शुरू में लगता है कि हम झूठ बोल करके कुछ अधिक लाभ कमा लेंगे या कुछ लोगों के दृष्टि में अपनी इमेज अच्छी बना लेंगे, लेकिन सत्य और सूर्य कभी छुपते नहीं है, एक दिन सामने आते हैं। बादल हटेगा, सूर्य दिखेगा और सत्यता सामने आएगी तो आपको मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो सत्यम वद, सत्य को पहले पकड़े। पहला पॉइंट योग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यमों को बताया महर्षि पतंजलि जी ने। फिर कहते हैं शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, इसमें स्वाध्याय को बता दिया। तो कह रहे सत्य बोले और धर्म का आचरण करे, अर्थात जो आचरण आपको अपने लिए अच्छा लगता है कि दूसरे मेरे से करें, वैसा ही दूसरों के साथ करें, इसको धर्म कहते हैं। सीधा सीधा सामान्य अर्थ है ना। और तीसरा कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रमद, अपनी टेबल पर अथवा अपना जो भी रूम है उसमें आप अपने एक सुंदर से अच्छे ग्रंथ को, किसी विद्वान की पुस्तक को, या ग्रंथ नहीं पढ़ना है समझ में आता, या श्रीमद् भगवद गीता को या योग दर्शन को अथवा उपनिषदों को, या फिर आजकल के कोई जो वैदिक विद्वान हैं या योग के विद्वान हैं उनकी लिखी हुई सरल भाषा की हिंदी अथवा इंग्लिश की पुस्तक को रखें और उनमें से भले एक पेज ही पढ़ें, 5 मिनट ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। क्योंकि ये मन वैसा ही होता है जब खेत की भूमि होती है उसमें अगर कोई भी बीज न बोया जाए तो खरपतवार और विषैले और बहुत सारी ऐसी चीजें उग जाते हैं, और फिर वो अगर उनको भी समय से न काटा जाए ना तो वो उस भूमि को बंजर बना देते हैं और खराब कर देते हैं। और फिर आप उसको प्रयोग में भी लाने के लिए, उस भूमि का प्रयोग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस भूमि को वापस उपजाऊ बनाने के लिए। इसीलिए मन को खाली नहीं रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसी तरह से मन में भी रोज स्वाध्याय के विचार, अच्छे विचारों को रोज पढ़ के सुनना चाहिए। क्या बात मानसा, आपसे जानना चाहूँ कि इतने सारे कॉमेडियन छे देश का मायने, है ना, विदेश का मायने भी चार्ली चैपलिन छे, है ना, एक मिस्टर बीन भी बड़ो फेमस हो गयो छे। हमारे देश का मायने भी कॉमेडी शोज वे और बहुत बड़ा बड़ा कॉमेडियन जो है वो बाहर आया है। तो आप रो हिसाबू आप रो कौन सो अशान कॉमेडियन है देश को जिन्हें आप आइडियल मानो छो और क्यों मानो छो? देखो कपिल शर्मा मानू छू मैं। अच्छा। क्योंकि वो बे बंदा जो स्टार्ट करे ना एकमात्र कॉमेडी को जनक बन बता सके। भारत का मायने कॉमेडी स्टार्टिंग से बोला जाए कि कॉमेडी कोई फ्यूचर कौन है, तो वे बोला जाए कि नहीं फ्यूचर में ले रहा हूँ कॉमेडी को क्यों कौन है। तो आज बेका ही हिसाब वो चल रहे, कॉमेडी भी एक तरह को फ्यूचर बन चुके लोग। मानवेंद्र जो युवा हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, आप भी युवा हैं और आपने एक इस तरह का करियर चुना है जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है। ऐसा आप बहुत सहजता से कह रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट को रेडी करना पड़ता है। किस तरह से सक्सेसफुल बना जाए और उस सक्सेस को संभाल के रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कोई भी आइडिया आता है कि इस चीज़ में वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसको सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ता है, उसको फिर देखना पड़ता है कि इसमें और क्या बेस्ट करूं ताकि लोगों को और भी ज़्यादा मजा आए। क्या बात। और आज जो है आप दूरदर्शन में आए हैं, तो आप हमारे दर्शक भाई बहना ने के लिए कहीं बोलवा चाहो, कोई संदेश देवा चाहो? कहीं देखो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि थे मन इनवाइट करया, और मैं सबने संदेश देवो चाहूँ छूँ कि जीवन में देखो हंसो आराम से बढ़िया रहो, बिल्कुल फालतू टेंशन ले हम खाए भी मतलब कौन है, चल जाओ ना एक दिन। सही बात है। तो मान साहब बहुत अच्छी बात बताई। हेमंत जी, आखिरी सवाल आपसे कि योग को सहज बनाना, योग को जीवन में करना, कितना करना, कब करना, ध्यान कितना करना, इस बारे में थोड़ा बताएं। और उसके पश्चात हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से योग पर क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए होगा? देखिए, योग को सहज करना आपके योग शिक्षक पर निर्भर करता है। पहला कि आपने टीचर कैसा चुना है ना। आजकल थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। हाँ। अगर आपका अच्छा व्यक्तित्व है, मतलब योग शिक्षक का, तो अच्छे विद्यार्थी तैयार हो सकते हैं। सहजता से अपनी बात को वो समझा सकते हैं आपको, और आप उसको स्वीकार कर सकते हैं, और वो आपकी जीवन शैली में जब परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से सहज हो ही जाएगा। ऐसा ठीक है। तो बहुत आपने अच्छी बात बताई। और संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे? संदेश में सबको कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भोजन करता है, पिछले जो आपका सवाल था कि कितनी जरूरत है, हम बीमार नहीं है तो जरूरत क्या है हमारे को, बीमार हो जाएंगे। भैया योग एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जरूर है। और कुछ लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं कि जो सोचते हैं अब डॉक्टर की दवाई नहीं करनी, अब हमारे को योग से ही ठीक होना है। अच्छी बात है, लेकिन भैया
अगर आप ये सोच कर बैठे हो कि योग में सभी बीमारियों का इलाज है तो ये गलत फहमी निकाल दो दिमाग। बहुत व्यवहारिक ठीक बात बात बताई आपने आप। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। जी जी मैं पहले वाली बात को भी कह रहा हूँ, अगर इमरजेंसी एलोपैथिक बेस्ट है, वो भी शल्य चिकित्सा आयुर्वेद से ली हुई है ना। और यदि आपको लाइफस्टाइल डिजीज को क्योर करना है तो योग से बेस्ट कुछ भी नहीं ठीक है, है। बात इसीलिए नियमित रूप से योग करें, निरंतरता के साथ करें, तु दीर्घ काल है, लंबे काल तक करें, निरंतरता से करें और श्रद्धा पूर्वक करें और सही विचारों पवित्र अच्छे समय में सुबह प्रातः काल वाला योग ज्यादा लाभकारी होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप भोजन करते हो, इस मशीन से काम लेते हो, भोजन भी करते हो पचाने के लिए, तो भैया इसकी जठराग्नि को बढ़ाने का काम भी आपको सुबह योग के माध्यम से करना। आपने बहुत अच्छी बात बताई। मानसा मानवेंद्र सिंह जी, आचार्य हेमंत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। मन तो कर रहा है आपसे बातचीत करते रहे हम दोनों, लेकिन समय का जो है, समय की थोड़ी बंदिश है। आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे दर्शकगण, नवरात्रों का समय है, माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, उनकी पूजा अर्चना हो रही है, तो आप लोग माता रानी के भजनों का आनंद लें और आपका दिन बहुत शुभ हो, आप बहुत मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, अच्छा स्वास्थ्य मिले आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।